हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर 18 से लेकर के 28 अगस्त 2023 के। और ये हम डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज और कुछ एक जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं जैसे दिव्य हिमाचल और अमर उजाला, इनमें से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कलेक्ट करके ये कंपाइलेशन वीकली आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती है। इसके साथ ही जो गिरिराज वीक उसको भी वीकली ना हो तो फिर भी एक कंपाइलेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाती है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें रहती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों को हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट हुई और ये किए गए हैं आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को याद होगा उस समय इनका नाम था कि जब जम्मू एंड कश्मीर 35A और आर्टिकल 370 को हटाया गया था, कमांड किया था उन्होंने वहां पर। इसके साथ ही जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी इन्होंने कमांड किया था। इंपॉर्टेंट है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन विल वन गेट अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के अंतर्गत कितना लोन एक पर्सन को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 90% का लोन। अब देखो, ये जो योजना है इसको शुरू किया गया है कि ताकि जो हमारा यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ठीक है, प्लस जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, व्हीकुलर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए और हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इसे शुरू किया है। तो व्हीकुलर पॉल्यूशन को कैसे खत्म किया जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जो ई व्हीकल्स हैं उनके यूज को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हम जो कार्बन एमिशन है उसको कम कर सकें। क्योंकि हमने ये टारगेट रखा है हिमाचल प्रदेश ने कि मार्च 31, 2026 तक हम लोग क्या बनेंगे? ग्रीन एनर्जी स्टेट, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? इसके लिए एफर्ट्स एक तो यही किए जा रहे हैं कि जो भी ये आप लोगों के ई व्हीकल्स हैं, जैसे कि ई व्हीकल्स में आपके सारे व्हीकल्स आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन किसी पेपर के एग्जाम में ई टैक्सी पूछ लिया तो वही याद रखना। ई टैक्सी, ई ट्रक, ई बस, ई टेम्पो, इन सब के लिए आप लोगों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए 25% की आप लोगों को सब्सिडी इसमें दी जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही अगर महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं तो ये 35% होएगा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये 30% होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन जो फैमिली है कोई पर्टिकुलर एक, उसमें से सिर्फ एक पर्सन इस आर्थिक सहायता का लाभ उठा पाएगा। ठीक है, पहले फेज में क्या किया जाएगा? पहले फेज में 6 ग्रीन कॉरिडोर्स इस तरह के बनाए जाएंगे, तो जो कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप विल बी कंडक्टेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में विश्व कप पैराग्लाइडिंग अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? तो आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज कांगड़ा का जो बीर बिलिंग है वहां पर ये की जाएगी। बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि जो वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप है उसे बीर बिलिंग में कंडक्ट करवाया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि ये जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन है ये पेरिस की एक एजेंसी है जो कि इस तरह की साहसिक खेलों यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स को ऑथराइज करती है, अधिकृत करती है। 300 से ज़्यादा इंडियन और जो फॉरेनर पायलट्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम अ दर्शन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पेमेंट बेसिस? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहली बार एक इस तरह की दर्शन स्कीम लागू की गई है जो कि भुगतान के आधार पर की जाएगी? तो ये है आपका ऊना में चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है
वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है सुगम दर्शन प्रणाली। ठीक है, सुगम दर्शन प्रणाली। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत जो लोग हैं, इसे 8 अगस्त को, सबसे पहले ये याद रख लो, 8 अगस्त को शुरू किया गया इसको माता चिंतपूर्णी के मंदिर में। और ये क्या करेगी, जो डिवोटीज हैं उनको एक इजी यानी कि आसान और ट्रांसपेरेंट एक्सेस प्रोवाइड करेगी लिफ्ट गेट से। ठीक है, यानी कि जो कि लोग जाना चाहते हैं पहले, मतलब जल्दी जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी इस तरह का धार्मिक स्थल होता है, वहाँ पे दलाल होते हैं। वो क्या बोलते हैं लोगों को कि भाई हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुँचा देंगे, और उसके लिए वो भक्तों को लूटते हैं अच्छा खासा कि हम आपको पहुँचा देंगे जल्दी, उसके लिए वो उनसे बहुत सारा पैसा भी लेते हैं। भीड़ बहुत सारी होती है, तो भीड़ प्रबंधन में भी सुधार करना एक इसका एम है। इसके साथ ही भारत के और भी जैसे मेन टेम्पल्स है, प्रमुख मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ हो गया, तिरुपति बालाजी, महाकाल, उज्जैन, शिरडी साई मंदिर, इन सारे मंदिरों के अनुरूप लाने के लिए भी इसको शुरू किया गया है। तो अब क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके लिए एक पास प्रोवाइड किया जाएगा, और वो पास जो होगा वो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ओनली 50 रुपये का ये पास होगा। और प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सीनियर सिटीजन है, या फिर बीमार है, उनको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कहाँ पर मिलेगा पास लोगों को, बाबा मई 10 सदन पे मिलेगा ये। ठीक है, कोई भी अगर जाएगा भी ना तो आप लोगों को याद रखना है, ये यहाँ पर आप जाकर के पास भी ले सकते हो। यहाँ पर ये पास मिलेगा जो लगभग मंदिर से 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इससे क्या होगा, लोग 50 रुपये लेकर के सीधे ही लिफ्ट गेट से जाकर के इजिली दर्शन कर पाएंगे, और उनको दलालों के चक्कर में फंसने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, याद रखना इसको, सुगम दर्शन प्रणाली स्कीम। नेक्स्ट आ गए हमारे कुछ एक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट डेज, देखो ये जो डेज है ना, ये भी किसी ना किसी पेपर में, मतलब सारे ही पेपर्स में एक आधा डे कोई ना कोई उठा के पूछ लिया जाता है। तो अगर ये करंट अफेयर्स के बीच बीच में आएंगे तो एकदम से अगर सारे डेज देखने लग जाओगे ना तो एकदम से याद नहीं होते और इतना बोरिंग भी लगता है, लेकिन बीच बीच में अगर आएंगे तो आप लोग याद भी रख पाओगे आसानी से। सबसे पहला है वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड का जो मॉस्किटो डे है उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है, थीम है इसकी फाइटिंग द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट किलर द मॉस्किटो। ठीक है, ये इसकी थीम है। कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से डे को पर्टिकुलर जो ये दिन है वो मनाया जाता है, या फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है सिंपली कि भाई इसकी थीम क्या है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी ऐसी पार्टी है जिन्होंने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट किया है करंट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। एनसीपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस। देखो बीजेपी जो है ये तो आपकी अभी तक रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो आपकी यहाँ पर आ गई कांग्रेस, मेजोरिटी की पार्टी है। सेकंड मेजोरिटी की पार्टी है कांग्रेस की डिप्टी लीडर हैं गौरव गोगोई, इन्होंने कहा है ये, ठीक है, डिप्टी लीडर हैं गौरव गोगोई, इन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया है। और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एक तरह का स्टेप है जो कोई भी अपोजिशन पार्टी ले सकती है ताकि हाउस में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट होती है, वो अपनी मेजॉरिटी को बताए कि भाई आपकी मेजॉरिटी है भी या नहीं है। इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है। कांग्रेस ने ये किया है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड इज सेलिब्रेटेड ऑन। स्लेव ट्रेड के लिए कब सेलिब्रेट किया जाता है ये, तो ये आपका किया जाता है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी क्या थीम थी, इसकी थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, ये इसकी थीम थी, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इन विच कंट्री वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 वॉज हेल्ड। कहाँ पर ये वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप 2023 किया गया, तो ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें जीता कौन, जीता इसमें स्पेन है, ठीक है। फाइनल जो मैच था वो आपका स्पेन और इंग्लैंड के बीच में था, स्पेन ने ये जीता है, याद रख लेना, स्पेन वोन,
ये भी पूछा जा सकता है ना आपसे कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 है उसे किसने जीता, तो स्पेन ने ये जीता है, फर्स्ट टाइम स्पेन ने ये जीता है। सेकंड ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड आया है, बिकॉज इंग्लैंड और इनके बीच में था ये। 32 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है इसमें अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जो फर्स्ट टाइम जीती थी, जब इसे फर्स्ट टाइम किया गया था, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था और मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिका जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेशनल स्पेस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपका 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या होगी, बिकॉज ये अभी शुरू किया है, नेक्स्ट टाइम जब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तब थीम के बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई मून के ऊपर, उसके लिए ये नेशनल उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये नेशनल स्पेस डे हम लोग मनाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में छपेगा, ये आएगा बिकॉज लेटेस्ट है और बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्री के लिए, हिस्टोरिकल मोमेंट। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 विल बी नेम्ड एज, तो ये है आपका शिव शक्ति। मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था ये क्वेश्चन। और जो हमारा जो ये चंद्रयान 3 है, ये भारत एक पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने साउथ पोल पर ये चंद्रयान 3 अपना उतारा है। चांद पर पहुंचने वाला 4th कंट्री बन गई है रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज इसमें याद रखनी है कि जैसे आप लोगों को पता है ये जो चंद्रयान 3 है इसके 2 पार्ट लैंडर और रोवर होते हैं। लैंडर का नाम यहाँ पर विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम था यहाँ पे प्रज्ञान। ठीक है, इतने डिटेल में कई बार पूछ भी सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारा चंद्रयान 3 क्या करेगा, ये हमारी चांद की सतह से जो मिट्टी है, मिट्टी के सैंपल्स लाएगा, कैसी है मिट्टी, क्या है उसमें, मिनरल्स के बारे में, पानी की खोज करेगा वहाँ पर, और जो आपके भूकंप वगैरह होते हैं उसके लिए किस तरह का है वहाँ पर सरफेस, ये सारी चीज़ें पता करेगा और हमको बताएगा। इसरो ने किया है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और इसरो में 2 साइंटिस्ट हिमाचल प्रदेश के थे जिन्होंने वहाँ पे नाम रोशन किया। हिमाचल प्रदेश का पर्टिकुलर नेम मुझे अभी याद है नहीं, इनके 2 साइंटिस्ट है लेकिन हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ल्ड वाटर वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड में जो वाटर वीक है उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर 20 से 24 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो ब्रिक्स समिट है उसे कहां पर हेल्ड किया गया अभी, तो ये किया गया आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसे हमने स्टार्ट किया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, मतलब भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री 46th वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड। तो ये कहाँ की गई थी आपकी, ये आपकी की गई यहाँ पर जॉर्डन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज शेट्टी जिनको जॉर्ज लेडली अवार्ड दिया गया फॉर कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ साइंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। देखो पहले तो ये याद रखो कि जॉर्ज लेडली अवार्ड जो है वो दिया गया राज शेट्टी को, जो इंडिया के हैं, और इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये दिया है किस चीज के लिए, साइंस की फील्ड में अच्छा काम करने के लिए, अच्छा योगदान देने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What was theme of Women's Equality Day 2023? Women's Equality Day 2023 की क्या थीम है? Women's Equality Day 2023 की जो थीम है वो है Embrace Equality। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 26 अगस्त को। ठीक है, ये जो थीम है ना बेसिकली आप लोगों की इस चीज़ को अंडरस्कोर करती, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताती है कि भैया जेंडर इक्वालिटी जो है वो अचीव करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो एज अ फंडामेंटल राइट। क्योंकि इसके लिए नहीं कि सिर्फ मेल और जो फीमेल है वो दोनों इक्वली काम करें, उनको इक्वली सैलरी मिले, हर एस्पेक्ट में इक्वालिटी मिले, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसका अगर आप एक शॉर्ट सा एग्जांपल लोगे ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेट करता है, अगर किसी एक फैमिली में ओनली मैन वर्क करता है और किसी एक फैमिली में मैन और जो मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों काम करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियली वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो फीमेल्स हैं इनको भी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वो भी अच्छा कर सकती हैं और इसको वो डिजर्व भी करती हैं। ठीक है, तभी तो इसकी थीम क्या रखी गई है, एम्ब्रेस इक्वालिटी को गले लगाओ। ठीक है, 26 अगस्त के लिए 26 अगस्त को मनाया जाता है और ये काइंड ऑफ एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी है। फंडामेंटल राइट तो नहीं है ये हमारा, लेकिन ह्यूमन राइट है, सबको इक्वालिटी डिजर्व, सब लोग इक्वालिटी डिजर्व करते हैं और इक्वालिटी होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड मालाबार वार एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। और ये पीछे वाली चीज में ना मैं एक बात और बोलूंगी कि जहां पर ये टर्म आती है ना इक्वालिटी, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली। देखो आजकल के टाइम पे मैं सच बताऊं, चाहे आप फेमिनिज्म को ले लो, चाहे इस तरह की जो चीजें ना उनको काफी गलत नजरिए से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे फेमिनिज्म का मतलब होता है कि भैया हमको आदमियों से कम्पीट करना है, जो मैन होते हैं उनसे कम्पीट करना है और उनके आगे निकलना है। देखो जो फेमिनिज्म, ट्रू फेमिनिज्म होता है उसका ये मतलब कतई भी नहीं होता है कि हमको आदमियों से आगे निकलना है या हमको उनको अपने नीचे दबाना है, काइंड ऑफ इस तरह का मतलब नहीं होता है। इसका सिंपल सा और एक सीधा साधा मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कि हम लोग जो हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि हमें बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्फेयर में हम लोग भी खुद को प्रूव कर सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी जेंडर को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं सच बताऊं, कभी भी मैंने अपने चैनल पर अगर कुछ भी क्लिप्स भी डाली हो जिसमें अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ या पर्टिकुलर किसी वुमेन के लिए मैं अपना स्टैंड लूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि मोस्टली जो मैन होते हैं ना उनका ये हो जाता है कि मैम आपने हमें तो गलत साबित कर दिया। भाई आपको गलत नहीं साबित किया गया है, ये कुछ एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी की। मैं नहीं बोलती हूँ कि हमारी सोसाइटी में कुछ एक सेक्शन है जो मैन ही गलत है, इवन वुमेन भी गलत है हमारी सोसाइटी में, लेकिन पर्टिकुलर एक सेक्शन की बात की जाती है, सबकी बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो फेमिनिज्म और इक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको मिलनी चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को नीचे और किसी पर्टिकुलर जेंडर को ऊपर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरिकेन हिलेरी ब्रॉट द टोरेंशियल रेनफॉल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली। तूफान हिलेरी ने निम्नलिखित में से कहाँ मूसलाधार बारिश की। तो ये आपकी ऑल ऑफ द अबव में की है, मैक्सिको, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, सदर्न साउथ वेस्टर्न यूएस, ये सारे इससे अफेक्टेड थे हरिकेन हिलेरी से। आपको ऐसे भी आ सकता है कि भाई कहाँ आ गया ये रिसेंटली। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड विच एंटर्ड द रिकॉर्ड बुक्स एज एशियाज लार्जेस्ट पार्क। ठीक है, अब ये कहां पर है आपका, तो ये आपका आ जाता है J&K में, ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन जो है आपका J&K में है और इसका नाम क्या है आपका, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, ये श्रीनगर में है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम लिखा गया है, एशिया का सबसे बड़ा इस तरह का पार्क। आप लोगों को पता है यहाँ पर 1.5 मिलियन जो ट्यूलिप बल्ब्स हैं और इसमें 68 डिफरेंट वैरायटीज हैं ट्यूलिप की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में भी ट्यूलिप का गार्डन बनाया गया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कहाँ पर है। बहुत बार इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है ये डल लेक के बीच में, डल लेक और जो जबरवां हिल्स हैं उसके बीच में फैला हुआ है और इसको आप सिराज बाग के नाम से भी जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट, चेस वर्ल्ड कप 2023 इज वोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री ने जीता ये, तो ये आपका जीता गया नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन है इन्होंने ये जीता, मैग्नस कार्लसन इनका नाम याद रखना। और जो आर प्रगनंदा है इनको मिला सेकंड। ठीक है,
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है और 2000 में ये फर्स्ट टाइम पर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक करंट अफेयर्स 18 से 28 अगस्त के। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि हिमाचल में लैंडस्लाइड्स और ये सारी चीज़ें ही कवर होती है। लैंडस्लाइड्स, बारिश, इतनी सारी चीज़ें कवर होती है न्यूज़पेपर्स में। आजकल मोस्टली कम ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहो आप लोगों के काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें।